धन धन बाबा दीप सिंह जी की यह जन्म भूमि, ये नगर, जिस धरती ते उस महान महापुरख का जन्म होया, सन्मानयोग बाबा भगता जी माता जूनी की कुख विचों इस धरती ते असी शब्द वरतने, बाबा शब्द ही वरतांगा, बाबा दीप सिंह जी का जन्म होया। इतिहास विच आप सब जानते हो, एडी वड्डी शख्सियत वास्ते कोई ज्यादा हिस्टरी लिखत विच नहीं मिलती। विद्वान पुरुष प्रचारक बैठे हैं, पर जिन्ना वड्डा उन्हां दा करनीनामा है, मैं उस करनीनामे नूं मुख रख के चलांगा। सन्मानयोग बाबा जी आनंदपुर साहिब की धरती ते माता पिता जी दे नाल गए, ते मैनू भाई साहब कह रहे सन, स्टेज जिहड़े चला रहे हैं गुरमुख, कि भाई साहब बाबा जी का जिक्र जरूर करियो। ते मेरी भी इच्छा है कि जिन्हां दे आगमन संबंधी असी इकट्ठे होए हां, उस महान गुरसिख नूं जिहदी उपमा केवल भारत विच ही नहीं, जिथे भी देशां विदेशां विच सिख संगत बैठी है, सच ए वे बाबा जी का नाम आउंदियां सारो धन धन बाबा दीप सिंह जी पुकार उठदे। उन्हां दा जिक्र करन दे लई आनंदपुर साहिब की धरती तो गुरु गोबिंद सिंह जी तो अमृत की दात लई थोड़ी जी हिस्टरी कह के जिहड़े शब्द मैं अगे वरते ने, मैं उन्हां दी व्याख्या करनी चाहता। अमृत की दात लैके बाबा जी हजूर दे सन्मुख उत्थे शस्त्र विद्या का अभ्यास, उत्थे तालीम लई, भावें भाई मनी सिंह जी उम्र करके बाबा दीप सिंह जी तो वड्डे ने, ये हिस्टरी वाले जानते, पर बाबा दीप सिंह जी दे सहपाठी ने। एक इतिहासकार कहता है कि धन धन बाबा दीप सिंह जी आनंदपुर साहिब रहिंदियां जिथे उन्होंने विद्यक तालीम लई, उत्थे घोड़सवारी शस्त्रां दी विद्या, इत्थों तक के इन्ने समर्पण हो गए कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने थोड़े दिनों विच ही बाबा दीप सिंह जी नूं अपने हजूरी सिखां दे विच शामिल कर लिया। बाबा दीप सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे हजूरी सिखां विच विचरे। हालांकि कुछ सानू ज्यादा डिटेल नहीं मिलती कि आनंदपुर साहिब छड्डण वेले, पर ज्यादा कहा जाता है कि बाबा जी इस धरती ते आ गए सन, हजूर ने प्रचार प्रसार वास्ते भेजा। मैं जिहड़े शब्द आप नाल साझे कर लगा, सब तो पहला तो उन्हां दी कमाई, मैं बिल्कुल बाणी विचों ओट लैके कहांगा। एक पिंदरपाल की, ये मैं इमोशनल नहीं कह रहा, करोड़ां मेरे वर्गे कथावाचक पैदा हो जान, एडी महान शख्सियत की व्याख्या कोई भी विद्वान नहीं कर सकेगा। उसका एक कारण है, वह कारण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के बचन ने। एक पौड़ी आप जी जपजी साहिब च पढ़ते हो, 3 पौड़ियां मन्ने दियां ने ते एक पौड़ी मन्ने दी है। प्रचारक वीरां नूं पता है, जिहड़े पाठ संथ्या लई जिन्हां पाठ दी, एक पौड़ी मन्ने दी है ते 3 पौड़ियां मन्ने दियां ने। जिहड़ी पहली पौड़ी है मन्ने दी, उहदे विच आप जी देखो, कमाई वाले दी व्याख्या कोई दुनिया विच कर सकेगा कि बंदगी दे मुजस्बे किसी महापुरख दे जीवन नूं कोई कथा वाला बोल सकेगा? गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु नानक साहिब दे बचन ने कि सारे विद्वान इकट्ठे हो जान ते सारी जिंदगी गोष्ठियां करते रहन ते सारी जिंदगी बोलते रहन, उन्हां दी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर कमाई वाले नूं मुकम्मल कभी बोलिया नहीं जाएगा। ये पौड़ी है मन्ने की गत कही ना जाए। फिर शब्द सुनियो, अवस्था नूं मैं सिर्फ व्याख्या करांगा कि बाबा जी अरदास कीती ते तुर पे। मैं व्याख्या करांगा बाबा जी ने गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप लिखे। मैं व्याख्या करांगा बाबा जी ने अपनी लकीर खिंची। मैं व्याख्या करांगा सीस तली ते रख के चले। पर गुरमुखो, उस महापुरख दे अंदर दी जड़ी रूहानियत दी बख्शिश है, मेरे च कोई ताकत नहीं मैं उन्हां दी आत्मक अवस्था नूं बयान कर सका। बाहर दी हिस्टरी बाहर दे वर्तारे नूं बयान करेगी, पर अंदर नूं की बयान कर सकेगी। पिछले दिन ही मैं रात ही आया रायपुर तो, बंबे पुणे तो कथा करके, उत्थे गल चली। मैं एक बेनती की, खालसा जी याद रखियो, सिख शहीदां नूं, गुरु साहिबानां नूं, उन्हां दे अस्थानां नूं केवल हिस्टरी नाल संबंधित मत रखो, केवल उन्होंने हिस्टरी नाल संबंधित मत रखो। गुरमुखो तुसीं ध्यान दे आ जे, बेनती कोई नहीं है भी जो जी आवे सो राजी जावे। मेरी बेनती सुनियो, जदों असीं हिस्टरी की गल करने
ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਾਂ है, पर चांदनी चौक केवल हिस्टोरिकल नहीं। ताजमहल हिस्टोरिकल है, पर हरमंदर साहिब केवल हिस्टोरिकल नहीं, इतिहासक तो है। मैं बेनती की, लाल किला एक इतिहासक थां है, पर शीशगंज केवल इतिहासक थां नहीं। शीशगंज की धरती विचों अज भी रूहानीयत दी लहरां पईयां निकलदियां, लाल किले चों नहीं निकल गई। ताजमहल एक बादशाह ने वासना संयुक्त होकर अपनी बेगम की याद विच बनाया। याद रखियो, उस महल विच सारी दुनिया देखण जाती है। उस ताल महल विच केवल मौत की वीरानगी है, पर जदों हरमंदर साहिब नमस्कार करने इत्थे मुर्दियां नूं जिंदगी मिलती पई है। इस करके क्या भी गुरु अस्थान केवल इतिहासक नहीं, इन्हां विचों रूहानियत निकलती है। अज भी नेत्र बंद करके हरमंदर साहिब विच कोई सज्जन बैठे, किसी धर्म नाल रिलेटेड बैठे, किसी मजहब नाल संबंधित बैठे, थोड़ी जी भावना बना के बैठे, अज भी गुरु रामदास दे दरबार विचों ओदे सीने विच रूहानियत दी बख्शिश भरी जाती है। ये चीज़ ताजमहल चों नहीं मिलेगी। मैं आप स्टैप बाय स्टैप जी बेनती करनी चाहना कि देखो, कमाई वाले नूं किन्ना कोई बयान कर सके। ये तो कह मन्ने की गत कही ना जाए, उसकी आत्मक अवस्था नूं कोई नहीं बयान कर सकता। अगे गुरुदेव ने कहा, जे को कहे, जे कोई कहने का यत्न करेगा, एक गल होर, मन्ने की गत जिहड़ी पौड़ी है, दरअसल ये शर्मखंड की पौड़ी, 5 खंड ने। आप कहोगे जी शर्मखंड क्यों? मन्ने की गत ते शर्मखंड अवस्था इको है। इत्थे गुरु जी ने कहा कि मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछा पछताए। उत्थे क्या शर्मखंड की बाणी रूप तिता घाट घड़ियां बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए। एक किड्डी उच्ची अवस्था है। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागद कलम ना लिखण खार, कागद कलम ना लिखण खार, ना कागज ना शाही ना कलम ना लिखण वाला लिखारी। किसे कोल इन्नी समर्था नहीं कि बंदगी करने वाले दे जीवन नूं कागज उत्ते पूरा बयान कर सके। मैं इस करके शुरुआत बाबा जी दे जीवन तो इस पौड़ी नूं समर्पण करके कर रहा कि मेरे च समर्था नहीं। वह गुरमुखो एडे वड्डे महान गुरसिख नूं कौन बयान कर सकता है, पर जिन्नी कुछ समझ पई वो मैं जरूर अर्ज करके जाऊंगा। तो एक होर गल मैं कई बार सोचना कि सिख धर्म च कुछ ऐसिया शख्सियतां ने जिन्हां दे किसी भी इतिहासक दिन नूं मनाओगे, जिन्नी देर तक उन्हां दे अंतले दिन का जिक्र नहीं करोगे तो गल मुकम्मल नहीं होगी। बड़ियां शख्सियतां ऐसियां ने। भाई मनी सिंह का जिक्र मैं किया। भाई मनी सिंह ने अपनी जिंदगी च कलम बहुत चलाई। उन्होंने पोथियां लिखियां, जन्म साखियां लिखियां, कुछ शब्दां दे टीके किए। पर जदों भाई मनी सिंह दे जीवन की कोई गल करांगे तो साडे सामने एक हिस्टरी सामने खलोएगी कि उन्हां दा बंद बंद कटिया गया। जन्म वाले दिन भी उन्हां दे बंद बंद कट्टन नूं असीं याद करने। मैं अर्ज करां, आप जी दे नेड़े भाई तारू सिंह जी हल वाया, खेती की, इबादत की, उन्हां दा जन्म दिन भी मनाओगे पर खोपरी उतरन वाला दिन जरूर चेते आए। मैं इस बारी पाकिस्तान कथा करन गया, मैं परसों फिर जा रहा कुछ दिनों लिए। जदों भाई साहब जी दे उस शहीद गंज गया, आप जी ने दर्शन किए उन्हें कई सजना। थोड़ी जी थां है पर मैं उत्थे खलोत्या क्या खालसा जी इस थां ते अरदास करो, कदी बिरथी नहीं जाएगी कि ये थां ये रहमत वरतांदी है कि भावें खोपड़ उतर जाए पर सिख दा सिद्ध कदी नहीं उतर सकता। ਉਹਦੇ केस नहीं कोई ला सकता, ਉਹਦੇ केसां दी बेदबी कोई नहीं कर सकता। मैं आप नूं बेनती करा, असी बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, चारां साहिबजादियां दा जिक्र करांगे। उन्हां दा जन्म दिन भी मनाओ पर जिन्नी देर तक चमकौर ते शहादत दी गल ना करो साडी कथा मुकम्मल नहीं होती। मेरे कहण तो मुराद ऐसियां शख्सियतां ने जिन्हां दे जन्म दिहाड़े भी शहादत कहण तो बिना मुकम्मल नहीं होंगे। पर जो मैं आप नूं अर्ज कर रहा
कि मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछा पछताए। कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। महाराज कहने ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई। परमात्मा का नाम ऐसा है जिन्हों शरदा धार के अपने मन विच कोई भी मन ले, सच एवे जिहड़ा मन लेगा नाम ओदे अंदर अपनी बख्शीश जरूर वरताएगा। मैं फिर उस विषय ते आउण लगा जिहड़े मैं शब्द वरते, किहड़े लफ्ज ने जिहड़े बाबा जी का जीवन उन्हां रुखानी लफ्जां की व्याख्या नहीं करता। मैं शुरुआत करांगा लफ्ज है संत, हालांकि असीं कदी नहीं कहते संत बाबा दीप सिंह जी। मेरी बेनती सुनियो, शब्द असी बाबा जी वरतने। बाबा लफ्ज फारसी का है, बजुर्गों को पता है कि फारसी विच बाबा का लफ्जी अर्थ वड्डा है, बुजुर्ग है। उन साडे पंजाब के रिश्तियां विच असी बाबा लफ्ज जिहड़ा वो दादे वास्ते वरतने। अक्सर बाबा का अर्थ है बुजुर्ग। भाई गुरदास साहब ने सब तो पहला बाबा लफ्ज की वरतों धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने की। भट्टा ने किते भी बाबा लफ्ज गुरदेव लिए नहीं वरत्या। गुरदेव ने अपने लिए लफ्ज बाबा जरूर वरत्या। बाबा बिख देखिया संसार, बाबा माया साथ ना होए, बाबा होर खाना खुशी खुवार। पर सब तो पहला बाबा लफ्ज की वरतों गुरु नानक साहब ली भाई गुरदास साहब ने की, ते उन्होंने शब्द वरत्या कि फिर बाबा गया बगदाद नूं। बाबा शब्द वरत्या जां क्या एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। जां शब्द वरत्या बाबा देखै ध्यान तर, जलती सा पृथ्वी दिस आई। बाबे डिठी पृथ्वी नवै खंड जिथों तक आई। जां शब्द वरत्या फिर बाबा आया करतार। बाबा लफ्ज की भरपूर वरतों भाई गुरदास साहब जी ने गुरु नानक साहब लिए की। बाबा लफ्ज बहुत सन्मानयोग लफ्ज है। एक तो असी बाबा जी लिए शब्द, चलो मैं शब्द बाबा ही कहूँगा, बाबा दीप सिंह जी शब्द वरतने। बाबा का अर्थ है बुजुर्ग, बुजुर्ग का अर्थ है वड्डा। एक बुजुर्गी दे अर्थ ने उम्र ढल जानी ते बुढ़े हो जाना, बुजुर्ग हो जाना। पर भाई नंद लाल साहब नूं पुछो भी बाबा कौन हुंदा है, बाबा किस नूं कहंदे। भाई साहब दे जिंदगी नामे विच एक शेर है, वो लिख दिया घर बुजुर्गी बायदत कुन बंदगी। बाबे ओही बनते ने जिन्हां कोल इबादत होवेगी, बाबे ओही बनते ने जिन्हां कोल बंदगी होवेगी। इत्थे उम्र का तकाजा बाबे लई नहीं, इत्थे 75 साल के करीब उम्र। ये महान गुरसिख भी बाबा दीप सिंह है, ते इत्थे 7 साल का बाबा फतेह सिंह भी बाबा। बाबे का संबंध अंदर की सुरत नाल है। फिर शब्द सुन, अज चलो जनाखनी शब्द अपने लिए बाबा वरतन लग पैंदा है। प्लीज मैं फिर बेनती करांगा कि बाबा उच्ची सुर का नाम है, बाबा आत्मक मंडलों में खेडण वाली रूह का नाम है, बाबा गुरु नानक दे चरनां विच परोती हुई सुरत का नाम। पहला शब्द बाबा, वो बुजुर्ग ने वड्डे ने। दूसरा शब्द मैं वरत्या बाणी च आउंदा संत। संत शब्द की बड़ो वरतों की। यह भी आपनू पता पाठ करने वालियां नू कि जिन्ने शब्द ने बाणी च इन्हां दे दो पक्ष पेश किए। अज साडी त्रासदी ये वे कि सच ये वे बजुर्ग बैठे असीं कहने कौम च पवाड़ा। मैं कहना जेडे असीं माइकां ते बोलण वाले प्रचारक हाँ ना, एक साल ताला ला के केवल गुरु की गल करिए, सारी कौम इकट्ठी हो जाए। ये सच है, क्योंकि असीं उस गल नूं ईमानदारी नाल नहीं कर रहे। ईमानदारी का मतलब हुण संत शब्द आया, ये दो पक्ष ने। एक संत लफ्ज रूहानीयत भिजी कोई सुरत है, जुदा संत लफ्ज पखंडी वास्ते भी वरत्या गया। दोनों पक्ष ने। गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द है कि संतां को मत कोई निंदो, संत राम है एको। ते ओही महापुरुष कहता है ऐसे संत ना मोको भावें डाला स्यों पेड़ा गटका। मैं आपनू बेनती करांगा कौन है संत। उंज हर शब्द के अखरां का जोड़ शब्द है, ते कई बारी अखर भी शब्द बन तो पहला बड़े डूंगे अर्थ रखते। हुण शब्द दे संत असी गुरमुखी च लिखांगे सस्से ते टिप्पी ते तत्ता संत। उंज बाणी च संत मुक्ता भी आया, तत्ता ते औंकड़ भी आया है, सिहारी नाल भी आया है।
ਕੰਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੰਤਾਂ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤ। दूसरा इन्नी इबादत करके नन्ना नासकी जिहड़ा है टिप्पी जिहड़ा निमरता च रहिंदा है। प्यारिओ केवल सेवा सिमरन ते निमरता नहीं, सच ए वे जिहड़ा अत दा त्यागी है, किसी चीज नाल ओदी पकड़ है ही। ये तां आखरी अर्थ ने संत। पर गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछिए संत ते महाराज कहंदे आ जिन्ना सांस गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूर्ण सोई। संत मैं एक बेनती करांगा कि बाबा दीप सिंह जी नूं कदी सांस गिरास नाम विसरिया? फिर बेनती है भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी की किताब है गुरमत नाम अभ्यास कमाई, जरूर पढ़ियो। मैं बेनती करांगा, मेरा एक सुभाव है मैं बिल्कुल संप्रदा के दायरे च बज के गल नहीं करांगा कि आ साडे जथेबंदी दा आ तुहाडे जथेबंदी दा। मैं कहना गुरु नानक दे घर विच गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित ते अमृतधारी गुरसिख किसी भी जथेबंदी दा है जिहड़ा कमाई करदा दास सब दा ही सत्कार करे। ये पोलीटिकल शब्द नहीं मैं कह रहा। गुरु ने कहा जिन्नी नाम ते आया, जिन जिन नाम ते आया, जिन लफ्ज भी सारे समा जाते। मैं आपनूं जिहड़ी अर्ज कर लगा भाई साहब भाई रणधीर सिंह किताब का मैं हवाला तां दे दिता क्योंकि अज सारे पुछदे अप्रूव की। वो लिखते आ कि बाबा दीप सिंह जिस वेले खंडा चला रहे आ, कहंदे उन्हां दियां अखां विच लाली सी, उन्हां दा चेहरा सूरज की तरह दगदग करदा सी। जिहदे सिर ते ओहदा खंडा पै जांदा सी, ओहदे खंडे विचों भी नाम दियां तरंगां निकलदियां पईयां सी। फिर लफ्ज ध्यान नाल सुणियो, ये किताब जरूर उन्हां थोड़ा जिहा दिता है। मैं बेनती करा उस महापुरख का अंदर कदी नाम तो विरवा नहीं। सच ए वे जे संत लफ्ज लोगे तो बाबा दीप सिंह का जीवन महापुरखों का जीवन संत की व्याख्या करेगा। दूसरी गल शब्द है ब्रह्म ज्ञानी। मैं तां क्या केड़ा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब का है जिहदी व्याख्या बाबा जी का जीवन नहीं कर रहा? ब्रह्म ज्ञानी शब्द है। असी कोश विच देखांगे ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ है ब्रह्म का ज्ञाता। पर गुरु अर्जुन देव ने 3 बचन कहे मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखा एक बिन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। कि बाबा दीप सिंह जी के अंदर सच नहीं, उन्हां दे मन विच सच, उन्हां दे मुख भी सच, ते उस महापुरख की दृष्टि विच भी सच है। हकीकत वे कि बाबा जी का जीवन ब्रह्म ज्ञानी की व्याख्या भी करता। संत की व्याख्या, ब्रह्म ज्ञानी की व्याख्या। तीसरा शब्द है साध। साध के अर्थ की ने? असल बाणी च बहुत बारी आउंदा साध शब्द। परमात्मा लिए आया है, गुरसिख लिए आया है, सत संगियां लिए आया है। पर भाई गुरदास साहब ने साध की परिभाषा एक सत्र विच दिती। वो कहते 9 द्वारे साध, साध सदाया। फिर सुनियो 9 दरवाजे साध, साध सदाया। कि साध वो है जिन्हें इबादत करके अपने शरीर के 9 दरवाजियां ते काबू पा लिया, जिन्नियां अखां नूं काबू कर लिया, कन नूं काबू कर लिया, जीव नूं काबू कर लिया, जिन्हें वासना दियां इंद्रियां शब्द सुर दी कमाई नाल कील लईयां, जिन्हें अपने आप नूं साध लिया, वो साध है। चेते रखियो बाबा दीप सिंह उन्हें अपने आप नूं मुकम्मल तौर पर गुरमुखां ने साधिया होया। वो साध भी ने, वो संत भी ने, वो ब्रह्म ज्ञानी भी ने। ते मैं अगली बेनती खोर करा, वो गुरमुख भी ने। हालांकि एक गुरमुख शब्द गुरु लिए भी आया है, गुरु ग्रंथ साहिब च परमात्मा लिए भी आया है, ते गुरमुख शब्द गुरसिख लिए भी आया। वो अर्थ अनुसार होगा। भाई साहब ने वरते है कि गुरमुख काल विच प्रगट होगा। मैं अर्ज करांगा गुरमुख कौन है? अखरी अर्थ यही ने कि जिदा मुख गुरु वाल, कुछ कहते जिदे मुख विच गुरु। आप प्रचारक वीर बैठे हो मेरे, गुरु ग्रंथ साहिब डिक्शनरी नहीं, एक कोश नहीं। उठ के कहो जी सानू दसो पंडित दे अर्थ की ने। जो हिंदू कोश पंडित दे अर्थ करेगा वो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं करेगा। हिंदू कोश पंडित दे अर्थ करेगा विद्वान, पर गुरु ग्रंथ साहिब अर्थ करेगा सो पंडित जो मन पर बोधा है, राम नाम आत्म में सौदा है, राम नाम सारस पीवा, उस पंडित के उपदेश जग जी।
पुछो इस्लाम नूं मुसलमान दे अर्थ की? वो शुरू करेगा जेड़ा शरा दा पाबंद, जेड़ा नमाज दा पाबंद, ज़कात दा पाबंद, जिन्हें खज किया, जेड़ा कुरान ते भरोसा रखदा है। पर गुरु ग्रंथ साहिब नहीं कहेगा। गुरु ग्रंथ साहिब कहेगा मुसलमान मोम दिल होवे, मुसलमान वो जेड़ा मोमबत्ती की तरह पिघल के लोगों को चानन देंदा। मैं तां कहा जी गुरु ग्रंथ साहिब दियां ते बातें वखरियां। हुण शब्द है ब्राह्मण, किसी हिंदू नूं पुछो ब्राह्मण, वो कहेगा 4 वर्णा विचों पहला वर्ण ब्राह्मण। गुरु ग्रंथ साहिब कहेगा नहीं, कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। जिन्हों ब्रह्म की समझ वो ही ब्राह्मण। मैं इस करके बेनती कर लगा, साध शब्द बाबा जी का जीवन ओदी व्याख्या करेगा। अगला लफ्ज मैं गुरमुख लिया है। गुरमुख के अर्थ उंज तां गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़ियां परिभाषा ने गुरमुख दी, पर एक तोक गुरमुख सगली गंत मिटावे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਕੌਣ ਗੁਰਸਿੱਖ? गुरु ग्रंथ साहिब एक बचन आउंदा है, सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के जो गुर चरनी सिख पढ़तिया। उस सिख दे सब तो वड्डे भाग जेड़ा गुरु दे चरनां विच ढह पए। असीं तां ढह के उठ जाने आ, पर बाबा दीप सिंह एक बारी ढया, अज तीकरा प्रकर्मां विच उहनूं नमस्कार पै करदे। मैं अर्ज करांगा हर शब्द रूखानियत दा, बाबा जी दा जीवन ओदी व्याख्या करेगा। थोड़ा जा मैं इतिहास विचों कुछ नुकते पेश करने चाहना। देखो, एक तो बाबा जी दे जे स्थान देखिए, आनंदपुर साहिब की धरती ते अमृत की दात लई वापस पिंड आए। दमदमा साहिब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं मिले। उत्थे 48 सिंघां नूं जेड़े सतगुरां ने अर्थबोध सुनाए, उन्हां विचों सन्मानयोग बाबा दीप सिंह जी शामिल ने। जो रवायत कहती है कि उत्थे नी रखी गई है संत सिपाही विद्यार्थियों का जीवन करने वास्ते, जिसलिए असी शब्द दमदमी टकसाल वरतने। बहुत बड़ा योगदान है इस टकसाल का। मैं फिर बेनती करांगा, अज तक दरबार साहिब अंदर इनू कोई निंदिया तर्क च ना लिजाए। जिन्ने सिंह साहिब लगते सन, तकरीबन सिंह साहिब लान लग्या संत बाबा गुरबचन सिंह जी नूं खास करके पूछा जाता सी, ते काफ़ी ज़्यादा सिंह जिहड़े सन वो दरबार साहिब की सेवा विच निभाते रहे हैं। अज भी मैं अर्ज करा, बाबा दीप सिंह महाराज जी दे कोल उत्थे रहे, सतगुरु अगे चले गए। अज भी भोरा है जिन्हां दर्शन किते बाबा जी दमदमा साहिब। आपनूं पता, चलो अज वो प्रतीक वजों 2 भांडे आ। भोरा साहिब जदों जाओगे दमदमा साहिब, मिट्टी दे 2 भांडे आ। एक विच पुज्जे कोई छोले हुंदे सन, एक विच पानी हुंदा सी। मैं कई बारी कहना हुंदा, गुरसिखो अज तां जना खणी वो भोरे पखंड होए, ये होए। चेते रखियो, ये भोरे विच ओ नहीं बैठा कि जिहड़ा संसार दी वासना विच लुप्त है। इस भोरे विचों कमाई करके उठे जिन्हें मौत दे अर्थ बदल के रख दिते, जिन्हें मौत नूं भी झूठियां पा दिता। बाबा दीप सिंह लंबेरा समा उस स्थान ते इबादत की। चलो पहला हुण तां बंद हो गया, पहला भोरा अगे खूह तक जांदा सी, इशनान करना, उत्थे इबादत करनी। गुरमुखो, ये तो वड्डी गल कि मैं रस्ते च आ रहा सा, तकरीबन जिथे जिथे लंगर लगे ढाडी सिंह कविशरां दियां बिल्कुल 20 रसी कवितावां लगियां, पर मेरे मन च आया सी जी सदके गाओ साडा अंग है। पर चेते रखियो, जिस महापुरुख नूं याद करदे हो वो गुरबाणी बणीए सी, उन्हां दा जीवन बाणी सी, वो जिउंदी मूर्त सी शब्द दी। बाबा दीप सिंह उन्होंने फिर देखो ना अभ्यास किन्ना है। प्रचारकां नूं पता है, जिहड़े सज्जन मेहनत करके कथा कीर्तन करते हैं, मैं कौमे च नहीं किसी नूं मैं निंदा नहीं। उहदा कारण है ये नहीं कि मैं डर रहा वां, मैनूं डर लगदा है कि मेरी सुरत इन्नी को खिंड ना जाए कि कथा बेरसी हो जाए। फिर बेनती सुनो, बाबा दीप सिंह
वो गुरु ग्रंथ साहिब के 4 स्वरूप उन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखे। ये सारी हिस्ट्री कहती 4 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब के गुरमुखी लिपि में लिखे। याद रखो, जो दास ने पढ़िया कि वो जो शब्द लिखते आ, शब्द लिखण तो पहला वो जबान नाल शब्द पढ़ते आ, लिखण तो पहला शब्द पढ़ते ने, जदों कलम चलाते ने उदों शब्द पढ़ते ने, ते जदों शब्द मुकम्मल हो जाता उदों शब्द पढ़ते ने, ते संध्या सवेरे फिर उस शब्द नूं बोल के उसकी कथा भी करते। हुण इन्ना अभ्यास जिहदे सीने च रोज जाता होवे, शब्द नूं पढ़ना, शब्द नूं लिखना, शब्द की व्याख्या करनी। 4 गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप उन्होंने अपने खस्त कमलों नाल लिखे ते वो 4 तख्तां दे उत्ते सेवा लई भेजे। एक स्वरूप शब्द कहा जाता है कि अरबी शब्द वरते, कई सज्जन फारसी वरते। यदा मतलब अरब की उस बोली विच बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिखिया। ते मैं हंकार च नहीं, सच ये वे, मैं 52 कवियों का जीवन पढ़िया, सारियां दी रचना पढ़िया। हाँ, जे किसी ने गुरु गोबिंद सिंह के कवियों का जीवन पढ़ना हो, प्रोफैसर प्यारा सिंह पदंग की एक किताब है गुरु गोबिंद सिंह के दरबारी रतन। 52 कवि ते 35 लिखारी उलथाकार, उन्होंने 52 कवियों दी रचनावां दास ने पढ़िया। गुरु गोबिंद सिंह के दरबारी रतन। मैं बाबा दीप सिंह तो पहला किते भी हिस्टरी नहीं बोलती कि किसी सिख विद्वान लिखारी ने किते अरबी ते फारसी स्क्रिप्ट बना के बाणी लिखी होवे। सब तो पहला केवल बाबा दीप सिंह जी ने उन्हां दी अरबी ते फारसी उपर किन्नी को पकड़ है। हालांकि फारसी वखरी है, अरबी वखरी है, फारसी विच उर्दू निकलता है। लिपि तो तकरीबन फारसी वाली आप वरतने, उर्दू विच अल बे पे ते किन्नी वड्डी पकड़ है उन्हां दी उस लिपि ते, उस लिपि दी ग्रामर ते, उस लिपि दे शब्दां ते बाबा दीप सिंह जी ने स्वरूप लिखे। एक होर बेनती, छोटा जिहा जीवन लिखिया जी एक बीबी बड़े भावना, डॉक्टर कुलवंत कौर, चलो मैं ना लै देना प्लीज़, मैं इस करके ना नहीं लै लिया, मैं पढ़िया क्योंकि अज सिखां दी हालत हो गई, जिन्हें कुछ भी नहीं पढ़िया वो भी गल च पल्ला पा लैंदा। ओए कित्थों पढ़ के आए हो तुसीं? जिहड़ा सारा दिन फेसबुक चलांदा पुछ सानूं वो भी लैंदा। आपने इतने भी नहीं कई बंदे करते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लिखदी है ते रतन सिंह भंगू ने लिखिया कि जदों सरहंद फतेह होया बाबा दीप सिंह जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दंद टुटन का जिक्र होता, बाबा साहब जी दे दंद टुटन का जिक्र करता रतन सिंह भंगू। उस तो बाद वो बीबी लिखदी है कि बंदा सिंह बहादुर सरहंद फतेह करन तो बाद आनंदपुर साहिब जाते 3 महीने बाबा दीप सिंह उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब की कथा करते हैं। सवेरे शामी संगत विच कथा करते हैं ते भरे दीवान जिमें इकट्ठ है। मैं उस किताब चो हवाला दे रहा, वो कहती है कि जिस दिन कथा का भोग पिया संगत बड़ी भारी गिनती विच है ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने संगत विच खलो के शब्द बाबा दीप सिंह जी लिखे कि ये योधे ने, ये संत ने, ये भगत ने, ये गुरमुख ने। उत्थे बाबा दीप सिंह जी की बहादुरी नूं मुख रख के इन्हां नूं जिहड़ा खिताब दिता गया वो सी जिंदा शहीद बाबा दीप सिंह। आनंदपुर साहिब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने एक खिताब दिता जिंदा शहीद। अर्ज करा दमदमा साहिब आए, सिक्खी का प्रचार किया, अमृत का संचार किया। समा आया जिहड़ी मैं आप नाल गल करके जानी चाहना। अज असी सूरमे की गल करने। मैं खालसा जी तुहानूं एक बेनती करा, बाहुबली खो जाना कोई वड्डी प्राप्ति नहीं, अपने अंदर नूं काबू करके रंब दे रंग विच रंगे जाना ये बड़ी वड्डी बात है। बाबा दीप सिंह उन्हां कोल खबर पहुंचती है दरबार साहिब की। हुणे करनल साहब कह रहे सन अपनी हिस्टरी मत भुल्लिओ। फारसी का एक विद्वान कहता है जे तू अपने खून दे विच गरमैश रोज रखनी चाहना है, तू चाहना मेरे खून दे विच कदी ठंड ना आ जाए, अपने पूर्वजां दी हिस्टरी का एक वर्का रोज रात नूं पढ़ के सोया कर। जे चाहना मेरा खून किते जम ना जाए, अपने बजुर्गों नूं याद कर। हरमंदर साहिब आप सब नूं पता है हमला किया जाता है। सुनियो इस बेनती नूं जिहड़ी मैं करन लगा। बाबा दीप सिंह जी नूं पता चलता है
बिल्कुल दमदमा साहब हज़ारां दी गिनती नहीं सी, कुछ गिनती दे सिख ने खबर पहुंचती है। मैं सोचना कैसी मुकम्मल सिक्खी दिती बाबा जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। जदों जवानी विच ने पर उदों कलम चलाई जाते आ, सरहंद लड़े आ बाबा जी, उदों कलम चलाते आ, गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप पोथियां लिखते आ, जिन्हों लोग बुढ़ापा कहते आ। उस वक्त फिर महापुरख अपने खंडे नूं हथ पांदा, जवानी च कलम चलांदा है, ते बजुर्गी जदों आउंदी है वो खबर पहुंचती है दरबार साहिब हमला होया। गुरमुखो विश्वास बड़ी वड्डी चीज़ है। जेडे मैं नुकते अर्ज कर लगा, हिस्टरी आपने सुनी है क्योंकि इतिहास के तत्त वही ने, पर कई ऐसियां विच पड़ाव आउंदे ने जिन्हां नूं बरीकी नाल वाचना जरूरी है। बाबा जी नूं खबर मिलती है, वो तैयारी करते हैं। मैं आरंभ च कहा भावें जन्मदिन मना रहे हो, मैं पढ़ सकना धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। पर इस घटना नूं कि खबर मिलती है, उत्थे किन्ने सिंह ने जी 8-10 सिखां दा जिक्र किया जाता है। उत्थे उस महापुरख ने बाबा जी ने चलन तो पहला दुनिया की एक बहुत आश्चर्य करने वाली अरदास की। मैं तां फिर रिपीट करांगा शब्द, बड़ी हैरानीजनक गल की। बंदा आम तौर पर कहता है वो इस बेअदबी नालों ते मर जो चंगा, इसलिए बंदा कहता है ना वो जिन्नी को होगी साडे नाल इदों मर जाना चंगा है। उस महापुरख ने मौत नूं चैलेंज करके कहा कि जिन्नी देर तक मैं दरबार साहिब आजाद नहीं करा लैंदा, जिन्नी देर तक मैं हरमंदर नहीं पहुंचदा, उन्नी देर तक मैं मरना नहीं। इस नुकते नूं वाचियो। मैनूं पता आप सारिਆਂ ने सुनिया इतिहास, किड्डी वड्डी गल है, परन किड्डा वड्डा है। मैं हालांकि बाणी कहती है हम आदमी हाँ एकदमी, बाणी कह रही है कहाँ बिसासा इस भांडे का, बाणी कह रही है ममसर मुए अजराइल गिरफ्त है। पर उस महापुरख ने कहा मैं ओनी देर तक मरना नहीं। ते ये मरना शब्द माड़ा ना समझियो। मैं बाबा जी बैठे हाँ प्रचारक भी, एक दिन मैं मरना कह दिता, एक सज्जन कहता देखो जी तुम शहीद नहीं किया। मैं क्या याद रखो गुरु ग्रंथ साहिब की स्टडी करो, इत्थे शहीद लफ्ज सिर्फ 2 बारी आया है, 11 शब्द बाणी ने मरना वरत्या। पुरजा पुरजा कट मरै है। जदों असीं पाठ करने गुरु गोबिंद सिंह कहते जब आपकी औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरूं। मरना मंदा लोग आखी है, मरना शब्द माड़ा नहीं। ऐसी मरनी जो मरे बौर ना मरना होए। इस करके जे मरण शब्द भी वरत्या जाए ये माड़ा नहीं। किस मकसद लिए मरिया? कहते मैं उन्नी देर तक मरना नहीं जिन्नी देर तक मैं हरमंदर नहीं पहुंच जाता। सच जे आ संत सिपाही का परन है। इत्थे शब्द ढुकदा सूर बीर बचन के बली। इत्थे शब्द ढुकदा नाना रण रूतो नर नहीं करे, ना निवे ना फुन संचरा सूरमा वो। इन्नी दृढ़ता न चले, ना किसी अगे झुके ते ना किसी नाल समझौता करे, अपनी मंजिल वल वधे। बाबा दीप सिंह उस स्थान तो तुरदे आ, मालवे के पिंडां चों निकलदे आ। खालसा जी एक गल याद रखियो, जेड़े स्टेज ते आपां कहने मर गए पंथ डुब गया वो कुछ नहीं रहना, मैं बिल्कुल उहदे नाल सहमत नहीं। मैं कदी नहीं कहा कि पंथ मर गया लोग डुब गए। याद रखो सिखां विच स्पिरिट इन्नी जबरदस्त है, एक बारी कोई ईमानदार आगू अगे आउण दी देर है, लोग अपने पुत्रां दे सिर भी उस आगू दे चरनां विच रख देंदे। एवें कई जाना मर गए नहीं मर गए। सूबा सरहंद ने कहा मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं पंजाब तो बाहर कढ़ दिता, लोग घरां विच आ गए। पर याद रखो नदेड़ की धरती तो 5 तीर दिते। मैं एक दिन कहा कि गुरु गोबिंद सिंह कोल इत्थे पत्थे तीर नहीं सन, आनंदपुर ना चलाए नहीं। 5 तीर दिते, सिंह दिते, निशान दिता, नगारा दिता, हुक्मनामे दिते, ते ओ बंदा तोरिया जिदा पंजाब नाल संबंध भी कोई। बाबा बंदा सिंह बहादुर दा की संबंध जी? पुंछ दा रहण वाला, राजपूतां दा मुंडा, करामातां नूं मनण वाला। गुरु गोबिंद सिंह ने थापड़ा दिती। जे संत सिंह उदासी लिखदा जदों अमृत दी दात दे के क्या तू पंजाब नूं चल, उन्हें शब्द क्या सी इस कच्ची चमकौर दी गड़ी मूरे
किला दुल्ली दा असीं झुका देंगे, झोरा करी ना किले आनंदपुर दा कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगे। वो तुरिया जी, मैं अर्ज करा, वो सोनीपत आया, दिल्ली टपया, वो सोनीपत आया खंडा ग्राम जिते, उन्हें खलो के जिहड़ी स्पीच की, प्रोफैसर पद्म लिखदा, उन्हें दो गल्लां कहियां, ज़्यादा नहीं कथा की साडी तरह। वो खलो के कहंदा पंजाब वल मूँह करके, ओ पंजाब वाले सिखो, तुसी मेरा साथ दिओ, सरहद दियां नीआं ते चमकौर दी गड़ी उड़ीक दी गए, मेरा साथ दिओ, मैं सरहद दी इट खड़का दिया। प्यारिओ याद रखियो, अज दो केस चाहता हिंदुस्तान विच, हुणे कह रहे सन कर्नल साहब मुगल अंग्रेज, चेते रखियो साडे नाल घट किसे भी नहीं कीती। मैं पाकिस्तान गया, सिख मजबूर है, इत्थे खलोता कहंदा हिंदू सिख भाई भाई, उथों वाला कहंदा मुसलमान सिख भाई भाई। असल च साडे दर चों निकले शब्द ने, असीं ये नहीं कहंदे जैनी सिख भाई भाई, बहु गिणती दा पैसे खा के कहंदे आ भाई भाई, किते सिखां दा अपना घर हुंदा ते नारा कुछ होर होना सी। मैं फिरका परस्ती की गल नहीं कर रहा, साडी कमजोरी विचों निकले शब्द ने। असी बहु गिनती तो त्रास खा रहे हैं क्योंकि साडा अपना घर कोई नहीं, अपना टिकाणा कोई नहीं। असी लोकां दे घर बनांदे बनांदे फौज रहे ने। मैं बेल्जियम गया, जदों मैं वर्ल्ड वार दे सिखां दी उत्थे निशान ते पढ़ी, फ्रांस ते बेल्जियम दी खत उत्ते कंध है, लाल पत्थर नाल जदों मैं पढ़िया, पंजाब दे हज़ारां फौजियां दे नाम, जिन्हां दे नाम मिलते सन, उन्हां दा बेल्ट नंबर, मैं उत्थे रो पिया। मैं क्या तुसी इन्ना लड़े अंग्रेज दी खातर, घट्टो घट्टे ही कहंदे जो कोई साडा खोया ही सानू वापस कर। नहीं, इन दर्द नूं समझो, मेरी बेनती। बाबा दीप सिंह, मैं पुरुष ही चल लगा, 5 तीर दिते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं। उस महापुरख नूं अज कोई हिंदुस्तान च याद नहीं करता। मराठे पानीपत दे जंग च खारे हारियां नूं पढ़ाया जाता है, वो जिन्हें 700 साल दी मुगल राज दी नींह हिला के रख दी। खिता थोड़ा सी पर पहला हिंदुस्तान नूं आजाद कराने वाला बाबा बंदा सिंह बहादुर। उन्हें किते नहीं कहा मैं सिंह साहब, उन्हें किते नहीं कहा मैं जरनैल, उन्हें किते नहीं कहा मैं महाराजा, मैनू किते दिखा दिओ बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम नाल महाराजा लिखा होवे। वो कहंदा मैं हूं उसी पुरख का दासा जिसने किनो पंथ प्रकाशा, मैं उस गुरु गोबिंद सिंह दा दास हां जिन्हें पंथ दा प्रकाश किया। पर धड़ेबंदी चंगियां बंदियां नूं भी रोल के रख दिंदी। धड़ेबंदी दा शिकार होया उसी जी डोल गया जी, उन्हें विआह कर, वाहिगुरू मैनू बख्श दिया जे। वो जेड़ा बंदा डोल जाए वो पुत्रां नूं दिल्ली च बंगले दवांदा हुंदा है। डोलिया होया बंदा दिल्ली च पुत्र दे कलेजे नूं मूँह च नहीं पांदा, उन्हें पुत्र दा कलेजा मूँह च पाया, ओदियां अखां कड्डियां गईयां। मैं बेनती जिहड़ी कर लगा, मैं थोड़ा जिहा विचों निकल गया। कदी भी ना सोचो एक कौम खत्म होवेगी, कदी नहीं खत्म होवेगी। हाँ, खत्म उदन होवेगी जिदन अपने गुरु ते शक कर लेगी, उदन मरनगे। फिर याद रखो, जदों बाणी ते शक, अमृत ते शक, नाम ते शक, अमृतसर ते शक, इबादत ते शक, तुहानू दुनिया दी कोई ताकत, कोई बंब, कोई बंदूक, कोई तोप कोई नहीं मार सकती। बजुर्ग बैठे फौज विच, केड़ी ताकत इन्हां नूं मार सकती है? इन्हां कोल गुरु गोबिंद सिंह दा विश्वास है। उदन बंदा मरदा जिदन विश्वास डुबदा है। विश्वास ना डुबन दिओ। हजूर ने दातां दित्तियां, बाबा दीप सिंह जी चले मालवे दे पिंडां चों, 10 क सिंह तुरे गिनती दे, मालवे दे पिंडां चों लंघदियां आप जी दे नेड़े तरन ताਰਨ आउंदियां हज़ारां दी गिनती विच खालसा जी शामिल हो गए। इत्थे फिर दूजी अरदास की, 3 मैं बेनती करांगा। पहली अरदास दमदमा साहिब की, दूजी इत्थे अरदास करके जिहड़े शब्द वरते, एक साडे पंजाबी दे कवि ने लिखिया है, तरन ताਰਨ साहिब बाबा जी कहंदे आ, हे गुरु रामदास, तेरे दरबार विच कोई प्रसाद लियाउंदा है, कोई भेटावां लियाउंदा है, कोई सोना वस्त्र भेंट करते रहे ने सिख। अज मैं तेरे दरबार च आया, मेरे को सोना चांदी कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपने सिर की भेटा लेके आए नूं प्रवान कर ला। उस अरदास के शब्द पंजाबी दे कवि ने लिखे,
कि भाजना पावांगा सिक्खी दे वैरियां नूं मैं, सिक्खी सिदक नूं दाग ना लांगा मैं, कड़ा प्रसाद गुरु कर चढ़ा लोकी ऐ पर सीस प्रसाद चढ़ांगा। बाबा दीप सिंह उत्थों तुरदे आ, लकीर साहब गुरुद्वारा, लकीर खिंचदे आ, स्वाद आ गया ओए आज साडे पूर्वजां दी हिस्टरी। कोई दसो कि लकीर खिंची होवे ते पिछा कोई मुड़िया हो, कोई नहीं पिछे मुड़िया। लकीर खिंच दी, क्या मेरे नाल ओ चलियो जिन्ने सिर देना है, ते याद रखो फिर आप अगे लगे। प्रोफैसर पूरन सिंह लिखदा है, राजनीतिक बंदा बोलदा कहंदा अगे वधो, ते धर्मी बंदा बोलदा कहंदा पिछे हटो। मैं जो पढ़िया मेरे मन च आया भी ये की कहंदा राजनीतिक बोलदा अगे वधो, वो पिछे खलो के हल्लाशारी देंदा है, ते धर्मी कहंदा तुसी पिछे हटो, छाती डा के मैं अगे होवां। लफ्ज़ उहदे सुनने वाले बाबा दीप सिंह जी अगे चलदे आ, सब ने लकीर टप्पी, मुकाबला होया। बस ऐ मैं एक नुकता बेनती कर लगा, यूकूब खान नाल मुकाबला हुंदा है, मैं सोचना पठान किन्ना कुछ जवान होवेगा। चलो असी बाबा जी दे श्रद्धालु हाँ, पर एक पक्ष रखो, जो बंदा लड़ाई का निरीखण करता, पड़चोल करता, सोचता बंदियां दी ताकत किन्नी, किस स्ट्रैटजी नाल लड़े, वो बंदा किन्ना क जवान होवेगा जिन्हें वंगारिया। पठान च ताकत सी, ओहदे कुछ समर्था सी, उन्हें बाबा दीप सिंह जी नूं वंगारिया। ते ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदा है, वो जवान इधर बुजुर्ग, दोनों का वार इकट्ठा होया, दोनों का साझा वार होया। बाबा दीप सिंह नूं ललकारन वाला पठान बहादुर है, वार इकट्ठा होया, दोनों के सिर जमीन ते डिगे, पर फर्क इन्ना है कि दुंबे खान वाला पठान सिर लवा सकता है, ते गुरु गोबिंद सिंह दा सिख उतरे होए नूं अपनी तली उत्ते रख सकता। पठान सिर चुक नहीं सकिया, वंगार सकिया, सिर लवा गया, पर लत्थे नूं चुकण वाला केवल गुरु गोबिंद सिंह दा सिख है। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखता है, चली तेग अत बेग स्यों दू केर बलधार, उतर गए सीस दुआ के परस पर एक सार। दोनों के सिर डिगे। वाहिगुरू जी इस विश्वास नूं बना के चलो। भाई तारू सिंह खोपड़ी तो बिना रहे, चलो इतिहास भी दिनों का वेरवा घट वध दस दिया, पर रहे नहीं। खोपड़ी तो बिना खड़ ही सटिया, ये कहना भी इत्थे खंडा वज्जा जी, वो सिर इस तरह हो गया, लत्था कोई नहीं। मैं बेनती करांगा, धर्म विश्वास ते शरधा नाल चलदा हुंदा, धर्म केवल तर्क नाल नहीं चलदा हुंदा। तर्क दी थां है, मैं जिहड़ा काम नहीं कर सकता, इसदा मतलब सिक्खी दी परिभाषा मेरा जीवन आखरी। सच एवे कि उस महापुरख ने अपनी तली ते सिर रख सीस रखिया, खंडा चुक के वांदे हुए खंडा वो हरमंदर साहिब पहुंचते आ। मैं आपनूं बेनती करा, दुनिया की हिस्टरी विच ये हंकार च नहीं, दुनिया की हिस्टरी विच केवल एक बाबा दीप सिंह है जिहड़ा सिर तो बिना खंडा वांदा होया अपने इष्ट की जगह ते पहुंचदा। बाबा दीप सिंह उत्थे पहुंचे, उन्होंने सीस उत्थे रखिया, उत्थे शहादत का जाम पीता। पर इत्थे मैं एक बेनती जी कर लगा, कैसा अनोखा परन है, मौत नूं चैलेंज है, उन्नी देर तक अपने वजूद नूं डिगन नहीं दिता जिन्नी देर तक अपना परन नहीं पूरा कर लिया। ये रूहानियत है, केवल जिस्म की गल नहीं। जिहदा जिस्म सी ओदा सिर लत्था पठान डिग पिया, जिहदे जिस्म विच रब की इबादत की नदी चलती पई सी, उन्हें सिर डिगे होए नूं तली ते रख लिया, पर अपना जिस्म नहीं डिगन दिता। बाबा दीप सिंह अज असी परिक्रमा च उस थां ते मत्था टेकने, उत्थे जाके उन्होंने अपना शीश रख के शहादत का जाम पीता। जदों दास लंघदा है तो मैं एक बेनती करना, कल परसों भी मैं 517 बाबा जी के जीवन ते कविता रूप लिखियां ने। खैर मैं जदों उत्थे मत्था टेकना, मैनूं गल याद आउंदी, भावें साडे चलो कहंदे भी इत्थे टैंक अड़ गया, टैंक खलो गया, बजुर्गों नूं पता है अकाल तख्त का निशाना बन ही इत्थों सकदा सी। इस तरह ना करिए आप भी अगे नहीं निकलन दिता। मैं कहना शक्ति की इस तरह व्याख्या मत करो प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के किसी दे तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि
टैंक ने गोला, आप सियाणे हो, इथों निशाना बन रहा है। पर जदों असीं मत्था टेकने, मैनूं एक उर्दू का शेर कह के मैं समाप्ति करांगा। वो कहंदा, लोको, इस मुसलमान कहंदा है, ए मोमिनो, तुसीं सजदा करदे हो ते तुहाडे मत्थे ते सजदे दे निशान पै जांदे। आ देखो जिहड़े 5 वक्त दे नमाजी ने ना, उन्हां दा मत्था काला हो जांदा नमाज पढ़दे। कहंदे ने जे सजदा करके मत्थे ते सजदे दा निशान पिया ते की पिया, कोई इहो जिहा जमीन ते सजदा कर जाओ, इहो जिहा मत्था टेक जाओ कि रहिंदी दुनिया तक तुहाडे मत्थे टेके होए नूं कोई मेट ना सके। फिर सुनियो, मत्थे ते लगे निशान मिट जाते आ, पर जिथे संत कोई शहीद अपना सिर रख के मत्था टेक जाता, याद रखो रहिंदी दुनिया तक उस धरती तो कभी निशान नहीं मिटता। वो निशान बाबा दीप सिंह जी का अज भी मौजूद है। वो उर्दू का विद्वान कहता है, निशानी सजूद तेरी जंबी पर हुआ तो क्या। एक शब्द है जिमी मीम नाल, ये बे नाल है, जबी जबी मत्था, निशानी सजूद तेरी जंबी पर हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा करके जमी पर भी निशान रहे। कोई इहो जिहा मत्था टेक होए दुनिया दे उत्ते निशान रह जाए। मैं तां कहना खालसा जी, दोनों बाइयां ने हरमंदर साहिब दियां, घंटा घर वाले पासे एक सिख दी थां है जेड़ा बेरी थले बैठ के टोकरी ढो के सेवा करदा रहा, बाबा बुढ़ा साहब। दूजी बाही च वो महान शहीद बैठा है जेड़ा सिर तो बिना तुरिया, दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि गुरु हरमंदर साहब नूं कोई खत्म कर सके। ये उत्थे बख्शां वरदियां ने। ऐसे महापुरख धन धन बाबा दीप सिंह जी का अज जन्म दिहाड़ा है। तो मैं आपनूं बेनती करनी है कि एक काम करो, जेड़े अजे तक जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया, मैं लैक्चर कर दिता, तुसी शक सुन लिया, मैनू भी तुसा कह दिता बड़ा विद्वान ये वो। याद रखियो, कोई विद्वान वड्डा नहीं हुंदा, केवल गुरु ही वड्डा हुंदा। एक भुल करा दे ना बंदे तो, ते सारी जिंदगी मिट्टी नाल रोल के रख दे। दखण च एक श्लोक हुंदा, कुरिए कुरिए वहिंदिया तल गाड़ा महरेर, वेखे चिट्टड़ थीमदे जाम खिसंदो पेर। ओए वट ते चलण वालिया ध्यान नाल चली, 99 स्टैप तू ठीक टप कर लेने, एक स्टैप किते तल गया तो मिट्टी नाल तेरा चोला भरिया जाना है। वड्डा सिर्फ गुरु है। मैं आपनूं बेनती करांगा, सुनियो खालसा जी, मैं देख रहा सामने साबित सूरत नजर आ रहा है, जिन्ने तुहाडी सारी जा रही हुण इत्थे सामने मैनूं साबित सूरत तकरीबन सब दी नजर देख लो इस जी। तो मैं स्टेज ते बैठा ही रोई जावां, पतत हो गए पतत हो गए। कोई सियाणा बंदा होवे ते कन्नों फड़ के कहेगा सानू 10 कह इत्थे गिनती करके 10 किहड़े पतत ने, क्योंकि आपां इमोशनल करके लोकां नूं संगत नूं नहीं। मेरे सामने खालसा जी साबित सूरत बैठियां रूहां। जे एक काम करो, जिन्हां अमृत नहीं छकिया ना, वो अमृत की दात ले लो। अमृत की ताकत है बड़ी वड्डी। ते जिन्हां ने अमृत छकिया है, जे नितनेम च किते कन्नी कतरांदे ने, नितनेम शुरू करो। नितनेम नहीं कदी छड्डना। कथावाचक होवे, कीर्तनिया होवे, प्रबंधक होवे। मैं कहना प्रचारक प्रबंधक कीर्तनिया बाद विच, पहला सिख बणीए। हर सिख नितनेम करे ते हर सिख सहज पाठ आप करे, आप पाठ करके। ये नहीं कि मैं जी कई वेखे मैं नितनेम ही कीता जी, मैं घंटा कीर्तन कर रहा, वो तो पैसे लैके आ गए, अपने लिए की कीता। इस करके मेरी तुहाडे चरनां च बेनती है, अगला साल बड़ा इतिहासक आ रहा, वीरां नूं बजुर्गां नूं पता है। अगले साल एक तां 100 साल हो जाना उस जंड नूं जिस जंड नाल बन के भाई लक्ष्मण सिंह नूं साड़िया गया। ननकाना साहब के साके की सदी आ रही अगले साल। असी उतों आए उठ के सारे, मैं उदन गया अपने पिंड चूड़काना, साडा पिंड सी खरे सौदे वाला। सानू पता है साडे बजुर्ग दसदे ने करतार सिंह झब्बर होनी। मैं सिर्फ इको बेनती करके जाऊंगा, अज गिरावट आ चुकी है ते अज दा लीडर इस गल नूं समझे, पैसा जोर धक्का सदा नहीं चलता। अब करनल साहब बारे गल कर, मैं बाबा जी बिल्कुल बटरी नहीं कर रहा। दुनिया डरदी से उस बंदे तो,
सचमुच भै खांदी सी। मैं तुहानूं बेनती करा, गुरु जदों किसी नूं थापड़ा दिंदा है, जिन्हां बंदियां ने जिउंदे नूं फूक के रख दिता, वो तैयारी थोड़ा करके गए सन। परमात्मा तो जो सज़ा दिंदा किसी विच वरत के भी सज़ा दे दिंदा। पता नहीं किदे तो कदों सेवा लै लेनी। पर जिस दिन यह साका होया 23 फरवरी 1921 नूं संस्कार होया, मैं जदों पढ़दा वां 119 खोपड़ियां अंदरों मिलियां, सिर्फ खोपड़ियां मिलियां। 7 खोपड़ियां बाहर भट्ठी चों मिलियां, आवे चों। 126 खोपड़ियां, 4 अध सड़ियां लाशां पर पहचान नहीं, 10 टोकरे निक्कियां निक्कियां खड्डियां दे ते 3 टोकरे कीमा कीते हुए मांस दे मिले। खालसा इनू 100 साल हो जाना इन्हां खोपड़ियां नूं, जिन्हां ने खोपड़ियां दे के गुरुद्वारा आज़ाद कराया। अगली बेनती, एक तां ननकाना साहिब दे शहीदां नूं जरूर याद करियो। दूजा, अगले साल गुरु तेग बहादुर का 400 साला आगमन पुरब आ रहा। 1921 पिछे गया है, उदों किसी नहीं मनाया। उदों तो सिख विचारे यही लड़ते पे सन गुरुद्वारे किवें आज़ाद हो जाए। 1821 नूं शेरे पंजाब का राज है, पर लिखतां बोलदियां नहीं शताब्दी बारे। 1721 नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद हो चुका है। सिखां दे बच्चे को के मारे जा रहे हैं। 1621 नूं गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन होया। अगले साल महाराज जी के जन्म दिहाड़े नूं 400 साल हो जाए। फिर अर्ज है कि उन्हां शहीदां नूं ते गुरु तेग बहादुर साहब नूं ते अगली बेनती कि गुरमुखो जिन्हां ऐतकी सारे मनाया, मैं ननकाना साहब बेनती की कि 550वां पुरब, वो मैं कहना लंगर आ ही लगते हैं। आ घर भी खाना लाओ लंगर, चंगी गल है, पर इन्ना को ढा के ना खवाओ जिहड़ा नहीं खाना चाहता। क्योंकि असी ये गल करांगे, अगले कहेंगे शरदा नूं सट मार दित्ती होए। इत्थे जिहड़ा लाख रुपया लाना, जे इत्थे किते लाख दिओ, इत्थे सेवा लै लो, इत्थे पलस्तर करा दिओ। गुरमुखो लंगर खवाण दी थां सेवा भी प्रवान हो जाएगी। करोड़ां रुपइयां दा लंगर छकाया जाता है। जिस दिन असी देखने दिल्ली में जाना जी, धक्के नाल ढा के लोगों को खवाई जाने। प्लीज़ मेरी बेनती है, हुण वेखो बड़ियां सेवावां ने, डर दे मारे प्रबंधक बोलते कोई नहीं। बाहर भी मैनू कमरे च लै गए सैक्रामेंटो, कहते भाई साहब एक बेनती में दसो। कहते हाल दवाई असी रौला पाईए, लोग गालां कढ़दे भी रमालियां के विरुद्ध बोलते। आ पुछो श्रोमणी कमेटी के प्रचारक बैठे, गुरुद्वारियां के कमरियां के कमरे रमालियां नाल भरे पे। ओ खालसा जी, पैसा ध्यान नाल वरतो। जे लोक विखावा करना है ना जी, लोगों को पता लगे मैं इन्ना कोई दे दिता, वो किसी खाते नहीं पैना। सेवा जिहड़ी लोड़वंद होवे, वो लोड़ वाली सेवा करे। मेरी बेनती है, पढ़ाई करा दो किसी बच्चे की, किसी गुरसिख नूं किरत की दात बनाने वास्ते मदद करो। मैं मेरा गुस्सा ना करियो भी असी जी तेनू आ कोई दे देंगे, रोटी पानी दे देंगे। जदों बंदा किसी वल मंगन लग पेगा, वो अंदरों तैयारी नहीं करेगा। उन्होंने कहो भी तेनू आ कोई देंगे, तू किरत करनी है, तो जदों तू किरत कर लेगा तो अपने वर्गे 2 बंदियां दी होर मदद कर। आ यूश बजुर्गों को पता, निक्की जी कौम यूथ दी अज सारी दुनिया अपनी मुट्ठी च की हुई। किन्नी कोई यूश ने यहूदी जिन्होंने आप कहने, तुसीं अपने फेसबुक ते उन्हां दे विरुद्ध कमेंट पा के देखो, तुहाडा अकाउंट उस वेले बंद कर देंगे। वो लोग पढ़ाई करा रहे बच्चों जो हम बुजुर्ग कहना दब के खा, दब के बात रज के खा। समय की लोड़ अनुसार लोड़ पई तो सेली टोपी पाई, लोड़ पई तो 2 किरपाना बनिया। चेते रखो, लोड़ पई तो नगारा ते नीले का शाह सवार बनया। अज तलीम दोगे, आने वाला समा फिजिकल लड़ाई वाला नहीं रहना। जिन्नी को तैयारी हो चुकी है, किन्ने को बिना बंदे तो ड्रोन मार रही, रोबोट लड़नगे, पर लड़नगे वो जिन्हां दे दिमाग तेज होण। उन्हां चंगा काम कीता सानू। मैं 2-4 मिनट ले ला, मैं तां ये दर्द तुहाडा साझा कर लगा। अफ्रीका के एक विद्वान बड़े मैं पढ़िया, वो मैनू किसे भेजा, वो कहता भी जदों ईसाई अफ्रीका आए, इन्हां प्रचारकों के हाथ में बाइबल से असी जमीनां दे मालक सां,
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, WhatsApp ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ, ਦੂਜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੰਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 550 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 550 ਪਾਠ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।